हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर चुके थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद में आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसमें कि एक्चुअली गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसमें होता है फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूज़न को ही हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ द कॉपुलेशन। और इस कॉपुलेशन में मेल फीमेल एक दूसरे से मेट करते हैं, और मेट करते वक्त यानी कि कॉपुलेशन करते वक्त मेल सीमेन को अपने पेनिस के ज़रिए फीमेल की वेजाइना के अंदर एंटर कराता है, और उसके बाद अंदर एंटर करने के बाद में स्पर्म किस तरह से मूव करके कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन करता है। इस फर्टिलाइजेशन का आइडिया सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने इन 1683 में दिया था। किस में दिया था? 1683 में ल्यूवेनहॉक ने दिया था। अब देखिए, हम बात करें कॉपुलेशन में, तो कॉपुलेशन में क्या किया है? सबसे पहले मेल ने पेनिस के थ्रू सीमेन को वेजाइना में एंटर करा दिया। वेजाइना में एंटर करने के बाद में सीमेन में स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अगर 60% के करीब स्पर्म्स प्रेजेंट हैं तो वो हेल्दी है। वो स्पर्म्स, एक तो हार्मोन होता है उसमें प्रोस्टोग्लैंडिन, वो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फीमेल्स के अंदर जो होता है वो यूटेराइन वॉल में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। दूसरा स्पर्म की टेल होती है जो कि वो वहाँ मूव करती है, वाइब्रेट करती है, और मूव करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? ओवा तक पहुँचते हैं। इस कंप्लीट जर्नी में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 0.1% के करीब स्पर्म्स जिंदा रह जाते हैं, और बाकी के ज़्यादातर जो स्पर्म्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट किल हो जाते हैं। स्पर्म ओवा के पास पहुंचता है, स्पर्म्स ओवा के पास पहुंचता है, ठीक है। अब ओवा कहाँ वेट करता है? एक्चुअली में ओवा जो है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन आपने पढ़ा था कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, एक तो इन्फंडिबुलम, एक एम्प्यूला और एक इस्थमस। तो जो एम्प्यूला और इस्थमस का जॉइंट होता है, जहाँ पर एम्प्यूला इस्थमस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस जंक्शन पर ओवा वेट करता है और वहीं तक स्पर्म पहुँचता है। यहाँ पर जब पहुँचता है तो 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। मेनली कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स। इन इवेंट्स में कौन कौन से हैं? एक तो एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, स्पर्म एंट्री, कैरियोगैमी और एम्फीमेक्सिस। एक्रोसोमल रिएक्शन में सबसे पहले जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म के हेड पर एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। इसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन खास तौर से एक तो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम से, एक कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन से मिलकर के बना हुआ होता है। हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा कौन सा होता है? जोना लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पर। सबसे पहले हम जो बात करें यहाँ पर हाई एल्यूरोनिडेज, जो कि एंजाइम क्या करता है? यहाँ पर स्पर्म्स के ओवा के साथ फ्यूज करने में हेल्पफुल होता है। उधर कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि क्या करता है? ओवा का जो आउटर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, उस लेयर को उसके अंदर होल करने का काम करता है। होल करने का काम यानी कि उसमें होल करता है जिससे कि स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर की तरफ एंटर कर सके। तीसरा जो होता है जोना लाइसिन, जो नेक्स्ट लेयर होती है जोना पैलिसिडा, उस जोना पैलिसिडा लेयर को पेनिट्रेट करने का काम करता है। इधर ये जैसे ही प्रोसेस हो रहा होता है यानी कि लेयर्स को पेनिट्रेट किया जा रहा है, उस वक्त ओवा के अंदर, सेल के अंदर कुछ रिएक्शन होना शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन।
जैसे ही जोना लाइसेंस से पेनिट्रेशन होता है, उसके अंदर होल होता है, वैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस जोना पैलिसिडा के थ्रू अंदर की तरफ एंटर करता है। और उधर जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है, वैसे ही वैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक साथ तेजी से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि अगले किसी और स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर की तरफ ना आ सके। ओके स्टूडेंट्स, इधर स्पर्म एंट्री इसका मतलब क्या है कि जो कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन होता है स्पर्म का, वो कंप्लीटली अटैच हो जाता है ओवा से और न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट है कैरियोगेमी और एम्फीमेक्सिस। कैरियोगेमी जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, यहाँ होता है, ये खास तौर से ध्यान देने वाली बात है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो मेल न्यूक्लियस होता है जो कि अंदर एंटर कर रहा है, वो किसकी तरह से वर्क करता है? मेल प्रो न्यूक्लियस की तरह से वर्क करता है। उधर जो ओवम होता है सेकेंडरी ओवोसाइट का, आपको जब गैमेटोजेनेसिस बताया जा रहा था तो उसमें बताया था कि सेकेंडरी ओवोसाइट सस्पेंडेड फॉर्म रहती है जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो डेड हो जाता है, लेकिन अगर जब फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि स्पर्म एंटर करता है, तो वो सेकेंडरी ओवोसाइट डिवाइड करता है। और डिवाइड कौन सा करता है? मियोसिस सेकेंड करता है। उस मियोसिस सेकेंड से सेकेंडरी ओवोसाइट से एक ओवा डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और एक होती है पोलर बॉडी का डेवलपमेंट। ये पोलर बॉडी एक और दो जो ऑलरेडी पोलर बॉडी बनी हुई थी, कुल मिला के 3 पोलर बॉडी हो जाती हैं, और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और किसको डेवलप करता है? जायगोट को डेवलप करने का काम करता है। अब आप यहाँ देखिएगा, मेल प्रोन्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड होता है कंप्लीटली, और इधर जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन जब दोनों ही हैप्लॉइड फ्यूज करते हैं तो ये जायगोट को बनाते हैं जो कि कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n होता है। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से देख लीजिए, हम बात करें फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जिसमें कॉपुलेशन होता है या जिसे हम इंसेमिनेशन भी कह रहे हैं। इस इंसेमिनेशन के टाइम पर जो मेल होता है वो पेनिस के थ्रू अपने स्पर्म्स को या सीमेन को फीमेल की वेजाइना में एंटर कराता है। उसमें से स्पर्म जो वो मूव करते हैं प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन की वजह से और टेल के वाइब्रेशंस की वजह से, और स्पर्म एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के, और वहां पर फिर क्या होते हैं? फिजिकल केमिकल इवेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले होता क्या है कि जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। पहला हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम, कोरोनर रेडिटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन एंजाइम। फिर कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कलेक्ट होते हैं, स्पर्म एंट्री होती है, यानी कि स्पर्म का जो प्रोन्यूक्लियस होता है मेल प्रोन्यूक्लियस वो इस ओवा के अंदर एंटर करता है। फिर कैरियोगेमी यानी कि न्यूक्लियस एक से दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। जो मेल का न्यूक्लियस होता है उसे मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। उधर जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें मियोसिस सेकेंड होती है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस को डेवलप करने का काम करती है। इधर मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके जायगोट को डेवलप करने का काम करते हैं। मेल प्रोन्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉइड जायगोट को डेवलप करने का काम करते हैं। अब ये डिप्लॉइड जायगोट रेस्पॉन्सिबल होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज को डेवलप करने के लिए, जिसे हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, और उम्मीद है अगली 2 क्लासेस में चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।